दया भारत का, सेवा ही बस काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है। प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। अरहम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है। साधर्मी का बने सहारा, बीड़ा ये ही उठाया है, बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए, बड़ा पुण्य का काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन, असमर्थ बच्चों को शिक्षा, रोजगार की करें व्यवस्था, मांगे ना कोई भिक्षा, मांगे ना कोई भिक्षा। अरे हम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित, गौशाला है बनवाई। जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई, सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए, रखना सबका ध्यान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते। जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुंचाते, राशन घर में पहुंचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है। पुण्य के भागी बन जाओ, ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। तभी वह भगवान की वाणी सबके काम में आ पाती है। जब वह प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग के रूप में और द्वादशांग जो 12 अंग हैं, 14 पूर्व हैं, इस रूप में जब वह सारा का सारा अलग अलग तरीके से विभाजित करके अपनी ही बुद्धि में रख लेते हैं वो, और फिर उसी के अनुसार दूसरों को सुनाते हैं, तब जाकर के दूसरे जीवों के मिथ्या मल भी दूर होते हैं। और जगत में जो जीव इस जन्म जरा मृत्यु के दुख से संतप्त होते चले आए हैं, दुखी होते चले आए हैं, वे सब जीव ऐसे इस परम अमृत वचन को पाकर के तृप्त होते हैं और अपने अंतरंग में उत्पन्न हुई जो ये मोह तृष्णा आदि कर्मों की दाह है, उसको वे शांत कर पाते हैं। इतना उन्हें शांति इन भगवान के वचनों से मिलती है।
समझ में आ रहा है? सबसे ज़्यादा हृदय में जो इच्छाओं की दाह तृष्णा की आग लगती है उसको शांत करने के लिए अगर कोई हमारे पास औषधि है तो जिनेंद्र भगवान के वचन रूपी औषधि है। समझ में आ रहा है? जो व्यक्ति इसीलिए इनको वचनामृत कहा जाता है, अमृत है। जो व्यक्ति इसका कानों से पान करेगा, हृदय में इनका चिंतन मनन करके धारण करेगा, उस व्यक्ति को कुछ भी दुख संसार का होगा ही नहीं। वो संसार के दुख को जीतता जाएगा, दुख उसका शांत होता चला जाएगा। ऐसी इन वचनों में सामर्थ्य होती है। तो ऐसे वचन जो जन्म जरा मृत दाह जो है उसको हरण करने वाले हैं और सब जीवों को सुखी करने वाले हैं, ऐसे भगवान के दिव्य वचन होते हैं। और उन दिव्य वचनों का पान असंख्यात देव देवियां, मनुष्य और बहुत सारे पशु पक्षी भी करते हैं। इस तरह से यह जो द्वादशांग की रचना होती है गणधर परमेष्ठी के द्वारा, इसमें किस तरह से उसका विभाजन होता है ये भी यहाँ बताया जा रहा है। प्रथम 112 कोण, लाख 93 ऊपर जोड़, 52 सहस 5 पद सही, द्वादशांग की परमिति कही। है ना? ये द्वादशांग के पदों की संख्या बताई है ना? 112 करोड़ 93 लाख 52,005 पद, इतने पदों में द्वादशांग की रचना होती है। 12 अंगों में जो ग्रंथ बने हुए हैं उनमें इतने पद होते हैं। अब पद का मतलब आप लोग क्या समझेंगे? ये तो आप पद समझ लिए, पद इतने होते हैं। कितने? 112 करोड़ इत्यादि ये पद हैं, है ना? आगे देखो क्या लिखा है। 51 कोड़ी 8,84,00,000 सहस श्लोक भाग, 621 जान यह एक महापद को प्रमाण। समझ आ रहा है ना? एक जो महापद होता है उसका प्रमाण कितना है वो ये यहां बताया जा रहा है। 51 करोड़ 8,84,00,000 है ना? 621 श्लोक प्रमाण। श्लोक जानते हो? जो 4 पदों का एक श्लोक होता है, ऐसा एक श्लोक, है ना? ऐसा एक श्लोक, और ऐसे इतने 51 करोड़ श्लोक जब होंगे तब उसका एक पद बनेगा, है ना? मतलब 51 करोड़ 8 लाख इत्यादि इतने श्लोकों का क्या होगा? एक महापद होता है। और ऐसे कितने पद हैं? 112 करोड़ पद होते हैं। समझ आ रहा है? इतने पदों में वह पूरे द्वादशांग के ज्ञान को लिखा जाता है जो भगवान के मुख से आता है ना? ये समझना। ये विधि सभा समूह सब निवसे आनंद रूप, मानो अमृत नीरसों सिंचत देह अनूप। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे। तब शुरे से उठी विनती करी, हाथ जोड़ सिर अंजुलि धरी, भूजग नायक जग आधार, तीन भवन जन तारण हार। यह विहार अवसर भगवान, करिए देव दया और आन। भविक जीव खेती को मिलाए, मिथ्या तप सो सूखी जाए। भू परमेश अनुग्रह करो, वाणी बरसा सो तप हरो, मोख महापुर के परधान, तुम बिन जार दया निधान। प्रभु सहाय भवि सुख पद लेहि, आवागमन जलांजुलि देहि। एह विधि इंद्र प्रार्थना करी, सहस नाम करी तुति विस्तरी। इस तरह से अब क्या हो रहा है? भगवान का उपदेश हो गया, द्वादशांग की रचना हो गई। जिन्होंने तप धारण करना था वो तप धारण कर लिया, व्रत ले लिए श्रावकों ने।
यथाशक्ति सम्यक दर्शन आदि को भी ग्रहण कर लिया। तो जब ये सब हो जाता है तो उसके बाद में फिर इंद्र प्रार्थना करता है भगवान से कि भगवान अब यहाँ पर तो जितना होना था सो हो गया, यहाँ के लोगों को जो लेना था सो उनने ले लिया, यहाँ पर जितनी भगवान आपकी प्रभावना लोगों के अंदर पहुँच सकती थी वो हो गई, जितना सम्यक दर्शन जिनको होना था हो गया, जिनको सम्यक चारित्र देशव्रत या महाव्रत के रूप में लेना था वो हो गया। अब दूसरी जगह के जीवों का भी उद्धार करने की है ना, क्या करो, इच्छा करो, भावना करो। इसलिए वह भगवान के समक्ष विनती करता है, किसके लिए, विहार करने के लिए इंद्र भगवान से निवेदन करता है और भगवान की सहस्र नामों से स्तुति करता है। तब जाकर के फिर वह विहार प्रारंभ होता है। भयो अनिच्छा गमन जिनेश भवि जीवन ते भाव विशेष। सुरासिर जय जय कियो जिन बिहारे अमृत रस पियो। गमन समय और रचना फिर गई चले संग सुर चतुर निकाय। चहु विधि सकल चले सुर राय। सुर द्वंद विभाजय सुखकार जिन मंगल गावे सुर नार। हाथ जुदा तो देवी कुमार चली जाहि नव में छबिसार। चहुदिस चार चार सौ कोस होय सुभिक्ष सदा निर्दोष। नव विहार जिनवर के होय जीवी घात ता करे न कोय। सहित भगवंत निराहार आयु पर्यंत। चतुराननि देखे संसार सब विद्यापति परम उदार। प्रभु के तन की परै न छाए पलक पलक सो लागे नाहे। नकर केश बड़े नहीं जा ये दस केवल अतिशय भार। यह केवल ज्ञान के जो 10 अतिशय हैं वो बता दिए गए हैं, है ना। उनमें जो प्रमुखता है वो ये है कि अब भगवान के ऊपर कोई उपसर्ग नहीं होगा। केवल ज्ञान होने के बाद किसी के ऊपर कोई उपसर्ग नहीं होता। जब केवल ज्ञान हो गया उसके बाद में जितनी आयु रह जाती है उस आयु पर्यंत भगवान बिल्कुल निराहार रहते हैं, है ना। किसी भी तरह का कोई भी भगवान के लिए आहार ग्रहण करने में नहीं आता। फिर भी उनकी देह वैसी ही तेजवान, कांतिमान, प्रकाशमान बनी रहेगी, है ना। ये उस केवल ज्ञान का अतिशय होता है। और भगवान के शरीर में जो नख और केश होते हैं ये भी फिर बढ़ते नहीं हैं, है ना। केवल ज्ञान से पहले तो बढ़ते हैं लेकिन केवल ज्ञान होने के बाद में नख और केशों की भी वृद्धि नहीं होती, क्योंकि शरीर का परिवर्तन एक अद्भुत हो जाता है। सप्त धातुओं से वो शरीर रहित हो जाता है। जब शरीर में सप्त धातुएं बनना ही बंद हो जाती हैं तो फिर ये सब चीज़ें भी होना बंद हो जाता है। ऐसे और भी अनेक अतिशय होते हैं जिनमें कि 4 मुख दिखाई देना, है ना। चारों दिशाओं में भगवान के 4 मुख दिखाई देंगे। जहाँ वह चलते हैं या जहाँ वो विराजमान होते हैं वहाँ पर 400 कोस तक सुभिक्ष रहना, हर दिशा में, एक एक दिशा में 100 कोस तक। ऐसा यह सुभिक्ष का वातावरण, कोई भी उस दिशा में उतनी दूरी तक कोई भी जो है किसी का भी बदबंधन नहीं होगा, है ना। सब जीव सुखी रहेंगे, कहीं पर भी कोई भी ईति भीति, कोई व्याधियाँ नहीं होंगी, कोई भी तरीके की महामारियाँ नहीं फैलेंगी। ये भगवान के उस दिव्य स्थान का वातावरण का इतना प्रभाव होता है जो उनके शरीर से प्रारंभ होता है। माने शरीर के परमाणुओं में इतना जो है परिणमन हो जाता है कि वह 400 कोस तक सुभिक्ष करने की क्षमता उनके अंदर आ जाती है ना। ये 10 अतिशय होने के बाद में जो केवल ज्ञान के भी 10 अतिशय, 14 अतिशय होते हैं वो भी यहाँ बताए जा रहे हैं। भाषा सकल अरधमागदी खिरय सकल मनहर सची। आपको दिक्कत नाना जाति विरस मुख दले सभी ऋतु के फल फूलने परे। प्रभु सदचार भूमि मणमयी दर्पणवत आगम वर्णयी। सुर विसवन पीछे अनुसर वायु कुमार जनित सुखी करे। सुर नर पशु सभागत जे परमानंद सहित नवते। मारुत सुर योजन मिति मही करे धूलि तृणि वर्जित सही। मेघ कुमार करय मन लाय गंधोदक वर्षा सुखदाय। चरण कमल जिन धारे जहाँ
कंचनी कमल रचे सुरताह। सात कमल तें आ गए ठान, पीछे सात एक मथ जान। यो पंकज की 15 पाते, सवा दोय से सब ये भांति। सुगल ज्ञान उपजय बहु भाय, निर्मल दिश निर्मल नभ थाय। मुदिति बुलावे देवदप, भविजन को जिन पूजन काल। धर्म चक्र आगे संचरे, सूरज मंडल की छवि हरे। मंगल दर्वे 8 झलिकाय, यथा जोग सुर लीहे जाए। ये 14 देवन कृत जान, वर अतिशय मंडित भगवान। कई विहारी परम सुखी हो, भवि जीवन के भाग उदोल। स्वर्ग मोक्ष मार्ग प्रभु सार, प्रगट कियो भ्रम तिमर निवार। कहीं कुलिंगे देखे नाही, भान उदय जो चोर पलाही। सब निज निज वांछा अनुसार, पूरन आस भये तन धार। काशी कौशलपुर पंचाल, मरहट मारुदेश विशाल। मगध अवंती मालव ठाम, अंग बंग इत्यादिक नाम। कीनो आर्ज खंड विहार, मेटो जग मिथ्या अंधियार। अब सब गढ़ की गणना सुनो, जथा पुराण कथित विद मुनो। प्रथम स्वयंभू प्रमुख परिधान, 10 गणिधर सर्वागमि जान। पूरवधारी परम उदास, सर्व 3 से अर 50। शिष्य मुनीश्वरी कही पुराण, 10,009 से परिवान। 14 से 7 केवल ज्ञानी। यह भगवान के समौ शरण में जो मुनि महाराज और केवल ज्ञानी आदि भी मुनि महाराज उनके समौ शरण विराजमान होते हैं, उनकी संख्या बताई जा रही है ना। मतलब भगवान को केवल ज्ञान तो है, लेकिन उनके समौ शरण में और भी अनेक 7 प्रकार के मुनि महाराज और होते हैं, है ना। उसमें केवल ज्ञानी भी होते हैं, माने केवल ज्ञानी के समक्ष भी केवल ज्ञानी रहते हैं। वो कहलाएंगे सामान्य केवली, ये कहलाएंगे तीर्थंकर केवली। समझ आ रहा है ना। अब आप कहोगे केवल ज्ञानी तो सब बराबर ही हैं, तो बराबर तो होते हैं, लेकिन बराबर होने के बावजूद भी जिनका पुण्य प्रभाव होता है उनकी जय जयकार ज़्यादा होती है। समझ आ रहा है ना। जो तीर्थंकर पुण्य कर्म का उदय जिनके लिए आया है, ऐसे वह तीर्थंकर तो एक ही होंगे और केवल ज्ञानी तो बहुत सारे हो सकेंगे, और वो सब उनके समक्ष बैठे होंगे, लेकिन वह उनकी शोभा बढ़ाने के लिए होंगे। समझ आ रहा है ना। तो ये उनकी जो शोभा होती है, यह शोभा अनेक अनेक प्रकार के मुनि महाराज होते हैं। अवधि ज्ञानी भी होते हैं, मनः परे ज्ञानी भी होते हैं, कुछ वादी होते हैं, कुछ निमित्त ज्ञानी होते हैं, कुछ विक्रिया रिद्धि के धारण करने वाले होते हैं। ऐसे सबकी संख्या भगवान के समोशरण में कितनी क्या है, ये बताई जा रही है। तो जब भगवान का विहार होता है तो ये सभी मुनि महाराज भी उनके साथ में रहते हैं। आकाश में ही भगवान का विहार होता है, और जब विहार होता है तो उनके आगे 7 कमल, पीछे 7 कमल, चरण के नीचे जहाँ भगवान चरण अपना रखेंगे और एक बीच में, तो 15 कमल। ऐसी 15 लाइनें होती हैं 15 कमलों की। कितने हो गए? 200 कमल हो जाते हैं, है ना। 225 इतने कमल हर एक स्टेप पर भगवान के साथ बिछते चले जाएंगे आकाश में। कौन करेगा? ये देवकृत अतिशय है। समझ आ रहा है। बस ऐसे देव जो है क्या करते हैं, हाँ, जो आप लोग बोलते हैं नजरें बिछाए हैं है ना, ऐसी नजरें पलके बिछाए हैं, ऐसे पलके बिछाई जाती है। तो ऐसे बिछाते चले जाते पूरे आकाश में, हैं, जहाँ आप चरण धरें वहीं हमारे कमल खिले, पलके बिछे। ऐसे भगवान का विहार परम सुख के साथ होता है। जिस नगर में जाते हैं, जिस स्थान से गुजर जाते हैं, वहाँ के जीवों को देखने मात्र से ही आनंद हो जाता है। जिसने भगवान को देख लिया समझो पुण्य से संपन्न हो गया, सब उसके दुख दूर हो गए। ऐसा भगवान का जो अतिशय के साथ में विहार चलता है, अनेक जीवों के वैभव के लिए होता है। जो भी भगवान के सामने आएगा वह सुख संपन्न होएगा, वैभव संपन्न होएगा। ऐसे आर्य खंड में भगवान का विहार होता है, मिलेक्ष खंड में भगवान का विहार नहीं होता है। और उस विहार में ये जो देश हैं, ये पुराने नाम यही बोले जाते हैं। आजकल आपने ये सब प्रदेशों में बांट लिए ना,
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये तो सब अभी का काम है ना। इससे पहले ये सब काशी देश, कौशल देश, ये पुराने नाम कहीं कहीं आज भी चलते हैं, समझ आ रहा है। मगध देश जो बिहार वगैरह का प्रांत होता है, अंग देश, बंग देश, ये बंगाल वगैरह बंग देश कहलाते हैं। तो इस तरह से इनके प्राचीन नाम होते थे, आज भी है ना। महाकौशल, कौशल, ये सब देशों में जो आने वाले नगर हैं वो देश आज भी ये लोग जानते हैं पुराने। तो ये सब पुराने नाम हैं, है ना। काशी, कौशल, मरहट, मारू, है ना, मगध, अवंती, मालवा, आज भी मालवा वगैरह जो है ना उज्जैन की तरफ का इलाका है, मालवा इलाका, मालवा का प्रदेश कहलाता है, धार, उज्जैन, है ना। तो ये सब देशों में भगवान का विहार हुआ है ना। माने आर्य खंड में सब प्रदेशों में भगवान विहार करते हैं। शिष्य मुनीश्वर हो गया। अवधि ज्ञान 14 से सार, केवल ज्ञानी 1000, यानी भगवान के समोसरण में 1000 केवल ज्ञानी थे। समझ में आ रहा है कितने केवल ज्ञानी होते हैं? आपको एक नहीं दिख रहा, आज पंचम काल में 1000 केवल ज्ञानी उनके समोसरण में बैठे, एक केवल ज्ञानी के सामने। सुन रहे हो? हाँ, तभी तो लोगों को देख करके मतलब हो जाता है ना कि बस अब जो कुछ है इससे अच्छा और क्या हो सकता है। समझा ना। श्रद्धा बदल जाती है तो क्यों बदल जाती? यही तो सब रिद्धियां देख करके बदल जाती है ना। अभी तो आप गणित लगाते रहते हो, समझ आ रहा है, फिर वहां गणित नहीं लगाना पड़ता, वहां तो बिल्कुल गणित का फल दिख रहा होता है। समझ आ रहा है। अभी आप गणित लगाते रहते हो, ऐसा करूंगा तो फिर ऐसा होएगा, ऐसा करूंगा तो कैसे ऐसे होएगा, फिर हमें वहां जाना है, यहाँ जाना है, व्रत ले लूंगा तो फिर वहां नहीं खा पाऊंगा, यहाँ नहीं खा पाऊंगा। अभी तो आप गणित लगाते रहते हो, लेकिन जब उस गणित का फल दिखता है, अरे ये फल है, अरे खाने पीने के चक्कर में कहाँ पड़े हो। समझ आ रहा है। ये जो फल जब दिखाई देता है तो सारा का सारा गणित फिर उसके दिमाग में कुछ नहीं चलता है, फिर तो सामने जो दिख रहा होता है वही समझ में आता है। समझ आ रहा है ना। तो इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है कि अभी आपको रिद्धियां नहीं दिखती, रिद्धियों के फल नहीं दिखते, इस कारण से आपको आत्मा, कर्म की निर्जरा, आत्मा की शक्तियों पर विश्वास बन नहीं पाता, है ना। लेकिन ये विश्वास अगर आपका आज भी बनेगा तो ये समझना कि आज भी हमारे लिए स्वर्णिम युग है। अगर आपका विश्वास आज बन गया तो समझ लेना हमारे लिए यह भी चौथा युग है, चौथा काल है। समझ आ रहा है ना। उसी का नाम चौथा काल है, जब हमारा विश्वास बन जाए, बस सबसे बड़ी चीज है। तो इसलिए इन रिद्धियों के प्रभाव से ही बहुत सारे हजारों लोग व्रतों को धारण कर लेते हैं, इसीलिए लाखों लाखों श्रावक और लाखों लाखों श्रावक उनके समोसरण में उपस्थित हो जाते हैं। तो वही बताया जा रहा है। विविध विक्रिया रिद्धि विशिष्ट, एक सहस जानो उत्कृष्ट। मन परिजय ज्ञानी गुणवन, 7 शतक 50 महंत। छसैवाद विजयी मुनिराज, शब मुनि मोल 26 अर्जिका गनी, 1 लाख श्रावक व्रत धनी। 3 लाख श्रावक निजान, वर्णी संख्या मूल्य पुराण। बताओ क्या है ये? 26,000 आरिकाएं हैं उनके समोसरण में। कितनी? 1 लाख श्रावक हैं और 3 लाख श्राविकाएं हैं, है ना। श्राविकाओं का मतलब 2 प्रतिमाधारी हैं। हाँ, श्रावक का मतलब हाँ केवल जैन गृहस्थ नहीं, हाँ प्रतिमाधारी होंगे वही श्रावक कहलाएंगे। और वैसे तो सम्यक दृष्टि अवृत तो उनकी तो कोई गिनती नहीं है ना। ऐसा देवी देव असंख्य अपार, पशुगण संख्या ते निर्धार। ये विधि बारे सभा समी, रत्नत्रय मार्ग विधि दे। विहरमान दर्शावत बाट, 70 वर्ष भये कछु घाट। संवेदा जल शिखर जिने, आए श्री पारस पर में। अब देखो क्या हुआ, विहार करते करते 70 वर्ष जब बीतने को हो गए, मैंने 30 वर्ष में तो घर छोड़ा था, और 70 वर्ष ये पूरे हो रहे हैं, तो 100 वर्ष की आयु होगी, है ना। 100 वर्ष की आयु थी, ऐसा पूरा हो रहा है। 1 मास जिन जोग निरोध, काय क्रिया सब रोध। सूक्ष्म काय जोग थिति ठान, तिय सकल संजुंत तीठान। तज संयोगी जानक स्वयमेव, आए फिर अयोगी पद देव। पंचलक अक्षर है तिथि, तछुरत शुक्ल ध्यान बल तहा। 2 चरम परम समय जिन भणी, प्रकृति 72 13 हनी। ये विधि कर्म जीत भगवान, एक समय पहुँचे निर्वाण। यह देखो क्या कहा गया,
वह संवेदाचल पर्वत पर जब वह पहुंच जाते हैं तो वहां पर 1 महीना, है ना, योग निरोध का वह काल होता है। योग निरोध का मतलब होता है कि अब भगवान बोलेंगे नहीं, है ना। योग माने मन वचन काय की जो उनकी थोड़ी चेष्टा चल रही थी, विहार करना, बोलना, है ना, ये भी रुक जाता है। 1 महीने तक इसको रोक करके रखते, इसको बोलते योग निरोध। और इसमें अंत में जब उनकी आयु का अंतिम अंतर मुहूर्त आएगा तब वह चतुर्थ शुक्ल ध्यान होता है। उस चतुर्थ शुक्ल ध्यान से कर्मों की निर्जरा सर्वाधिक होती है ना। उस ध्यान के द्विचरम समय में, यहाँ लिखा है ना, 72 प्रकृतियों का नाश होता है। माने 72 प्रकार के कर्म जो लास्ट, सेकंड लास्ट, उसको बोलते द्विचरम समय, है ना। और जो लास्ट का बिल्कुल समय होगा वो उसमें 13 कर्मों का नाश होगा। और इस तरह से ये सारे के सारे जो कर्म बचे रह जाते हैं वो लास्ट में नष्ट हो जाते हैं। तो एक ही समय में, जिस समय कर्म प्रकृतियों का नाश हुआ, उसी समय पर वह आत्मा शरीर को छोड़ करके सीधा सिद्धालय में विराजमान हो जाता है। इस तरह से भगवान का मोक्ष हो जाता है। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की। यह कर्मों को जीत करके भगवान एक समय में निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। और 36 मुनीश्वर साथ लोक शिखर निवसे जिन्नात, उन्हीं के साथ में उसी समय पर 36 मुनि महाराजों को भी निर्वाण होता है, जो उनके साथ में ही सिद्ध पद को प्राप्त हुए। समझ आ रहा है? हाँ, ऐसे भी साथी होते हैं। हाँ, जितने केवल ज्ञानी सबको मोक्ष नहीं हो जाता, लेकिन जिनका आयु वगैरह उनके बराबर रहता है और उसी समय पर जो है जिनकी उनके साथ में सिमेट्री बैठ जाती है, तो वह भी उनके साथ में मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। समझ आ रहा है? हाँ, ये तो सबसे अच्छी बात है। अभी तक तो संसार में यही सीखा था, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, है ना। ये सबसे अच्छी चीज है कि भगवान के साथ मोक्ष जाएंगे, ऐसी तो कभी भावना ही नहीं की, है ना। तो ये भी उन्हीं की भावना का फल होगा जिन्होंने पिछले कई भवों से ऐसी भावना की हो कि मेरे तीर्थंकर के साथ मोक्ष हो, है ना, एक समय का भी मुझे वियोग न झेलना पड़े। तो जैसे ही भगवान को मोक्ष होता है, उन्हीं के साथ में 36 मुनि महाराजों को भी मोक्ष हो जाता है। तो हजारों थे, केवल ज्ञानी तो हजारों थे, दूसरे और भी अवधि ज्ञानी सैकड़ों थे, लेकिन मोक्ष केवल उनके साथ में 36 को होता है। वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। जो उस दिन भी हुआ हो तो भी उनके साथ कहलाएगा, 2-5 मिनट के लेट भी हुआ हो तो भी उनके साथ ही कहलाएगा। समझ आ रहा है? तो ऐसे जो है मुनीश्वर वो साथ में मोक्ष को प्राप्त हुए, ये कहलाया जाएगा, है ना। ऐसा यह लोक शिखर पर जब भगवान विराजमान हो जाते हैं, तब उसके बाद में क्या तिथि रहती है बताया जा रहा है। सावन शुद्धि 7 शुभवार, विमल विशाखा नखत संभार, तज संसारी मोक्ष में गए, परम सिद्ध परमात्म भय। यह है सावन शुद्धि सप्तमी, जिसे आप बोलते हो मोक्ष सप्तमी, मुकुट सप्तमी। अब ऐसे तो भगवान सबको मोक्ष हुआ है, लेकिन पारसनाथ भगवान की इतनी ख्याति है कि उन्हीं का मोक्ष सप्तमी कहा जाता है? आदिनाथ भगवान की मोक्ष चतुर्दशी नहीं बोलते हैं, लेकिन पारसनाथ भगवान की मुकुट सप्तमी, मोक्ष सप्तमी। तो एक ख्याति होने का एक कारण ये भी समझ में आता है कि इनका तीर्थ जो है ना, बहुत कम समय तक रह पाया, है ना। फिर भगवान महावीर स्वामी का तीर्थ आ गया, तो बहुत कम समय तक रह पाया। जो इनका तीर्थ काल है ना, वो लगभग शायद 200-250 वर्ष का है। तो बहुत कम रहा वो, जबकि तीर्थ काल तीर्थंकरों का बहुत होना चाहिए था। तो वो उसकी पूर्ति पंचम काल में हो रही है ना, जो जगह जगह पर भगवान पार्श्वनाथ की महिमा अभी भी चल रही है। पूरब चरम देह तैलेस, भयहीन आत्म परदेश, अष्ट गुणात्मय व्यवहार, नीचे गुण अनंत भंडार। साधि अनंत दशा परिणय, सिद्ध भाव वश गुण मुख भय, परम सुखालय वासोलियो, आवागमनि जलांजलि दियो। ये सब आवागमन अब बंद हो गया, परम सुखालय में वास हो गया। साधि अनंत दशा बोलते हैं, यानी जिस दशा का अब प्रारंभ हुआ, सिद्ध दशा प्रारंभ हुई, अनंत काल तक रहेगी। तो इसको क्या बोलेंगे? साधि अनंत दशा, माने साधि अनंत काल तक, है ना। जो संसारी जीव संसार में ही रह रहे हैं, अभव्य जीव हैं, संसार जिनका कभी नष्ट नहीं होगा, उनका संसार कहलाएगा अनादि अनंत। जिन भव्य जीवों का संसार नष्ट हो गया वो कहलाएंगे अनादि शांत, और जिनका अब मोक्ष शुरू हुआ वो कहलाएंगे साधि अनंत। ऐसे पहले बताया जा चुका है।
पंच कल्याणक पाए सुख जगत जीव उद्धार भय पूज्य परमात्मा जय जय पार्श कुमार जिनके सुख को ज्ञान की नहीं उपमा जग माही ज्योति रूप सुख पिंड थिर इंद्री गोचर नाहि अब इनके आकार कछु एक देश अवधार लिखो एक दृष्टांत करे जिन शासन अनुसार। सिद्ध भगवान का जो आकार होता है चरम देह से कुछ न्यून, उस आकार को कैसे समझना एक दृष्टांत के माध्यम से, जैसा पहले भी बताया गया ज्ञानार्थ वगैरह में वही चीजें हैं। मोम मई एक पुतला ठान नख सिक सम चतुर संठान सब तन सुंदर पुरुषाकार नराकार इस ही विषसार। सोई मिली पहुँसोय जैसे त्वचा देह पर होय कहीं अंग खाली नहीं रहे अब उपचार कल्पना यह। पुनि सोली जय अगनि सपाय जांचा रहे मोम गल जाय अब ता भीतर करो विचार कहारयो बुदिता ही निहार। अंतर मुँह से पोले है जहाँ पुरुषाकारी रहो न बिता या ही अंबर के उनहार ब्रह्म स्वरूप जान निर्धार। हाँ, क्या हो रहा है? यह आकाश सुन एक मोम का पुतला बनाओ, है ना, जिसके बिल्कुल नख शिख तक बिल्कुल समचतुर संस्थान हो, मोम का पुतला बनाओ, है ना, बिल्कुल सुंदर पुरुष के आकार का बनाओ, है, और फिर उसके ऊपर माटी से लेप कर दो, है ना, जैसे शरीर पे त्वचा होती है ऐसे उस माटी का उसके ऊपर लेप कर दो। फिर क्या करो, फिर उसमें अग्नि लगा दो, है, किस पे? हाँ, अग्नि लगा दो मोम में, तो मोम तो गल गया। अब जो रह गया आकार, है ना, जो सांचा रह गया, मोम गल गया, अब उसके भीतर देखो, वो जो सांचे के भीतर अब क्या रह गया, उसके अंदर जो आकृति बन रही है ना, पुरुष के आकार की। आकाश आकाश आपको दिख रहा है खाली, लेकिन है पुरुष के आकार का, वही सिद्ध भगवान है ना, ऐसा वही ब्रह्म स्वरूप है। यह अकाम सूरत यह आकाश सुन जड़ रूप बह पूर्ण चेतन चिद्रूप यही फेर है या वामाय आकृति में कछु अंतर नाहि या विधि परम ब्रह्म को रूप निराकार साकार स्वरूप। यह दृष्टांत ही है निज धरो भव जी अनुभव गोचर करो। क्या कहा जा रहा है कि आकाश में और उस सिद्ध भगवान की आत्मा में सिर्फ इतना ही अंतर समझना कि आकाश तो जड़ रूप है, अजीब है ना, और सिद्ध भगवान की आकृति आकार जो है, सिद्ध भगवान की आत्मा वो चैतन्य रूप है। लेकिन जैसे आकाश अमूर्त है वैसे ही सिद्ध भगवान भी अमूर्त हो गए। अंतर केवल इतना है कि ये चेतना से रहित है, वो चेतना से सहित है। ये सिद्ध भगवान, ऐसा आकृति मन में लाओ, ऐसा अनुभव मन में लाओ, है ना। बसे सिद्ध शिव खेत में ज्यों दर्पण में छाई ज्ञान नयन सो प्रगट है चर्म नैन सोना। हाँ, ये चरम नैन सो नहीं दिखेंगे आपको भगवान। चरम नैन माने अपनी इन आँखों से, बटन वाली आँखों से नहीं दिखेंगे, ये ज्ञान वाली आँखों से दिखेंगे, है ना। ऐसे इन भगवान को जो सिद्ध क्षेत्र में विराजमान हैं, जैसे कि दर्पण में छवि रहती है, वैसे ही वो सिद्ध लोक में वहाँ पर छवि की तरह, वह प्रतिबिंब की तरह विराजमान होते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी पारस नाथ जगत हितकारी सुख संपत सब ही घर आवे पारस कथा भविक जो गावे तब इंद्रादिक सुर सुखदाय मोक्ष गए जाने जिन राय श्री निर्वाण कल्याणक काज आए निज निज वाहन साज परम पवित्र जानि जिन दे मणि शिविका पर थापीते करी महापूजा तिहवार लिए अगर चंदन घन सार
और सुगंध धरव सुचिलाय नमे सुरासुर शीस नवाय अग्नि कुमार इंद्र तेताम मुक्तानल प्रगटी अभिराम तत्खिन भस्म भई जिनकाय परम सुगंध दसों दिशि थाय सोतन भस्म सुरासुर लई कंठ हिये कर मस्तक ठई भक्ति भरी सुर चतुर निकाय इहि विधि महा पुण्य उपजाय कर आनंद निरत बहुभीम निज निज थान गए सवदेव। ये हो गया निर्वाण कल्याणक की पूजा, है ना, जो तो आप जानते ही हो। अग्नि कुमार देवों ने जैसे अपने मुकुट की अग्नि से भगवान के नख केशों की, है ना, मतलब समाप्ति करके, नख केश तो उनके वैसे विसर्जित कर दिए जाते हैं क्षीर सागर में, है ना, और जो भस्म है उसको जो है बस वो नख केशों को छोड़ करके बस सब उसको मुक्तानल की अग्नि से भस्म बना लेते हैं और फिर जो है उसको अपनी देह पर लगा लेते हैं, कंठ में लगा लेते हैं, हृदय पर लगा लेते हैं। परम सुगंधित वह देह मानी जाती है। इस विषय में आपको थोड़ा ये समझना चाहिए कि इसमें भी ऐसा लगता है आचार्यों के इसमें दो मत हैं। एक मत के अनुसार तो जब देह उड़ ही गई कपूर की तरह, तब भस्म क्या बचेगी, समझ आ रहा है ना। तो एक ऐसा भी है, और एक अभिप्राय के अनुसार कुछ आचार्यों का ऐसा मानना है कि उस देह की मुक्तानल से जो है भस्म बनाई जाती है और नख केश बचे रह जाते हैं, उनको जो है विसर्जित किया जाता है। तो ऐसे दो अभिप्राय शास्त्रों में समझ में आते हैं, ऐसा आप भी ध्यान रखना। पंच कल्याणक पूज्य प्रभु शिव श्री कंत जिनेश, सब जग सुख संपत्ति करो श्री पारस परमेश। पहले अब थोड़े से भव बताए जा रहे हैं, है ना, पिछला फिर रिकॉर्ड कर लो, समझ आ रहा है। हाँ, बोलते हैं ना इसको, अंत में संक्षिप्त से समाचार एक बार फिर सुनिए, उपसंगार। हाँ भाई, पहले भव वामन कुल पवित मरुभूति उपनो सरल, अच्छा सरल चित, दूजे वन हस्ती वज्र घोष, जिन पाले 12 वत अदोष। तीजे भव द्वासस स्वर्ग बास, सहसार नम नव सुख निवास। चौथे भव विद्याधर कुमार, लघु वैशलियो चारित्र भार। पंचम भव अच्युत सुरग थान, 22 जलधि जहाँ तिथि प्रमाण। छठे भव में चक्री नरेश, जिन सादे सहसवतीश देश। सातवें जन्म अहमिंद्र होय, सुख कीने चिर उपमान कोय। आठम भव श्री आनंद राय, तजराज रिद्धि वन बसे जाय। 16 कारण भाई मुनीन्द्र पुनि भय, 12 में स्वर्ग इंद्र। ये विधियोत्तम 9 जन्म पाय, वामा जननी और बसे आय। जे गर्भ जन्म तप ज्ञान काल, निर्वाण पूज की रति विशाल। सुर नर मुनि जाकी करें सेव, सो जयो पाश देवादिदेव। नाम लेत पातक भजे, सुमरत संकट जाहि, तेहि सम अवतार मुझ बसो सदा ही माही। ये तो पार्श्वनाथ भगवान की सुन ली, है ना, जो हीरो थे इस पूरी फिल्म के, है ना। अब जो विलेन था उसकी भी सुन लो कि 10 भव तक उसने क्या किया। कमट जीव तन छोरी, द्वितीय कुर कटित है जायो, नरक पंचु में जाय आय, अजगर तन पायो। धूम प्रभा में उपज भील अति, भयो भयानक चरम, नरक पुनि सिंह फेर, पंचम भूतानक। पशु जोनि भुंजी महिपाल, रप देव ज्योतिषी अवतरो, एह विधि अनेक भव दुख भरे, बैर भाव विस्तरु फल्यो। क्षमा भाव फल पास, जिन कमठ बैर फल डाल। दिशा विलोकिके जो हित सोर आन, जीव जाति जावंत सब सो मैत्री भाव करी, या को यह सिद्धांत
वैर विरोध न कीजिए। जो भगवान बखान करी दुति, सो गुरु गौतम ने उर आनी। तापर आई ठई रचना कछु, द्वादश अंग सुधारस वाणी। ता अनुसार आचार्य ता अनुसार आचार्य संग, सुधीवन सो बहु काव्य बखानी। यो जिन ग्रंथ यथारत हैं, अवधारत हैं सब तब और कहानी। जितने जैन सिद्धांत जगते सब सत्य स्वरूप, धर्म भावना हित सब हित मित शिक्षा रूप। कल्पित कथा सुहावनी, सुनते कौन अरथ। लाख दाम किस काम के, लेखन लिए अकर।